नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो अलग अलग प्रदेशों में दंगा हो रहे हैं और जिस प्रकार से मणिपुर में दंगा हुआ और वहाँ पर महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, उसको देखते हुए 2.5 महीने बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने आकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता भी जब करिए जब देश के अन्य दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ें उठाना प्रारंभ कर दी। उसके बाद में प्रेस वार्ता की, तो जो 2.5 महीने बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी को जो जानकारी मिली और जो प्रेस वार्ता की, इस पर आज हमारे देश के समाजसेवी और कुछ युवा इस मुद्दे पर, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे मणिपुर के इस विषय पर? जो मणिपुर का कांड हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही अशोभनीय है। इसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं। हम अपनी माँ की, बहन की, बेटियों की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो हमें इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। हमारा जो मणिपुर का केस है, जो 4 तारीख में यह केस हुआ, उस दिन से 77 दिन बीत गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को, डीजी को सब पता होगा। यह नहीं कह सकते हमें नहीं पता है, क्योंकि आज जो है दूरसंचार का समय है, उसमें सभी बातें हैं। डीजी को इन्होंने जो है उसी 4 मई से एक दिन पहले क्यों बदल दिया गया? क्योंकि वह कुकी जात के थे। दूसरा, क्यों वहाँ अपॉइंटमेंट किया गया? इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं गलत है। यह जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह मुस्लिम हिंदू में तकरार करना चाहते हैं। जब से देश स्वतंत्र हुआ, पहले लोग नहीं रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 400 जो गिरजाघरों को नष्ट कर दिया गया। बहन बेटियों को एक जातिवाद में बांट दिया गया। भाई, बेटी तो हम सबकी एक ही है, बहन भी एक ही है, माँ भी एक ही है, तो यह कैसे हो रहा है? बस इतना ही कहूँ। बड़ा दुख की बात है कि यह जो ठीक नहीं है, और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा लेकर के वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ हो सके। और सर, जो हम तो ऐसे लोगों को देसी आतंकवादी कहते हैं जो ऐसी घटनाओं को घटित करते हैं, तो जैसे जो देसी आतंकवादी हैं, जो इन्होंने जो घटनाएं घटित की हैं, इनको सज़ा किस प्रकार की मिलनी चाहिए? देखिए, ये तो इस बारे में तो खैर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये हमारा जो है कानून का काम है। हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें बनी हुई हैं। ये तो वह डिसाइड करेंगी इनको किस तरह का, लेकिन इनको जो है कानून के अंतर बड़ी से बड़ी सज़ा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारी माँओं की, बहनों की, बेटियों की बहुत बेइज्जती की है। इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि इसको जो है लॉ एंड ऑर्डर को कानून व्यवस्था देखेगी कि वह किस तरह की इसमें जो है सज़ा दे सकते हैं। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मणिपुर का घटना पर? जो मणिपुर में जो घटना हुई है, ये अशोभनीय है। बहन बेटियों के साथ जो किया गया है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जितने ये अपराधी हैं, एक नहीं है, वो जितने गांव वाले जितने साथ चल रहे हैं, सबको एक तरफ से सजा दी जानी चाहिए। अब युवा हैं और जिस प्रकार से जो मणिपुर में जो घटना घटित हुई है, उसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर में घटना आज नहीं, मणिपुर में घटना घटी गई थी 7 मई को, और उससे पहले मणिपुर में कई दंगे हो रहे थे, जिस पर डबल इंजन सरकार चुप्पी साधी हुई थी। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे थे, अपनी मीटिंगों में व्यस्त थे, पर कोई भी मणिपुर पे कुछ नहीं बोल रहा था। जब ये घटना 4 मई को हुई, सामने आया वीडियो, विपक्षी दलों ने आवाज़ उठाई, तब प्रधानमंत्री ने एक वर्ड बोला, अरे क्या बात है, जब डबल इंजन सरकार है तब या फिर किसी अन्य राज्य में हो जाता तो भाजपा हल्ला काट देती पूरे भारत देश में, अपने राज्य में क्यों नहीं कर रही? ऐसे दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्मों में इस्तीफा लीजिए मुख्यमंत्री का और उन पर कार्रवाई कीजिए जल्द से जल्द, और मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दें इस पर। सर, क्या कहना चाहेंगे मणिपुर के इस घटना पर? सबसे पहले रेंजर टीवी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस देश की ज्वलंत समस्याओं का उजागर किया।
ये बहुत ही शर्मनाक घटना है पूरे देश के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए, कि 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। ये हमारे देश का ही महत्वपूर्ण भाग है और हमारे पीएम को 24 के लिए प्रचार करने के तो समय है, विदेश जाने के समय है, विश्वगुरु बनने के लिए तो लालाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ये सरकार झूठ की बुनियाद पर सत्ता में आई थी। इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। इन 9 सालों में हमारे लोगों के 15 जोड़ी जूते खराब हो गए, लेकिन 15 लाख अभी नहीं आए। इनकी जो बुनियाद झूठ पर आधारित है और झूठ के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सरकार संविधान और दलित विरोधी है। इनको पता है अच्छी तरह से कि मणिपुर में आदिवासी, SC ST लोग, दलित लोग ही मारे जा रहे हैं। इन्होंने मुंह मोड़ रखा है। वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके पास गृह मंत्री भी है। जब 4 मई को घटना हुई, पीड़ित महिला बताती हैं कि पुलिस से साथ में थी। फिर 4 मई के बाद 1 महीने बाद जून में उसकी 0 FIR होती है। 2 महीने बाद अब जो वीडियो वायरल होती है, लेकिन यहाँ की सत्ता के लिए तानाशाही सत्ता, जो शैतान प्रवृत्ति के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि मानसून सत्र, संसद का मानसून सत्र चालू हो रहा है। जस्ट इस समय वीडियो वायरल क्यों हुई है? अरे नालायक लोगों, देश के गद्दारों, देश में आग लगी हुई 2.5 महीना से, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी है सुरक्षा व्यवस्था करने की। आप क्या देख रहे हो? आपको जो है इतनी जो जहाज़ों में घूम रहे हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। वहाँ पर जो है कि हमारे देश के विभाग है, हमारी महिलाओं के साथ में इतनी जुल्म जाती हो रही है कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि उन जो हत्यारे हैं, उनको कड़ी से कड़ा सबसे बड़ी सज़ा फांसी की होती है। उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो है, और मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय शासन होना चाहिए। और हमारे यदि देश के जो है सत्ता में बैठे नेताओं को भी यदि शर्म है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ के पीड़ित लोगों को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। और देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था संविधान के दायरे में, के दायरे में ही कानून का राज होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस घटना की, जो भीभत्स घटना है, जो हमारी महिलाओं को नंगे घुमाया हुआ, नमस्ते घुमाया हुआ है, वो कड़ी से कड़ी सजा दे। और हम उसकी घटना की कड़ी निंदा करते हैं। सर, जो मणिपुर में जो घटना घटित हुई है जी, महिलाओं के साथ में और दंगा हो रहा है 2.5 महीने से, तो इस विषय पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? और जो दंगाई बोलते हैं, हम तो उनको देसी आतंकवादी बोलते हैं, जिन्होंने ये कृत्य घटना घटित की है, उनको किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि हमारा जब संविधान लागू हुआ था, या जिस उद्देश्य से संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें कहा था लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, उसका अर्थ ही बदल गया है। अब यह जनता के लिए EVM के सहयोग से मोदी जी की सरकार। अब जनता की सरकार नहीं रही, मोदी जी की सरकार। क्यों? नियम कानून कोई भी बनेगा वो मोदी जी के द्वारा मन की बात मतलब अपने मन की बात, जनता की मन की बात नहीं, अपने मन की बात जो उनके मन में होता है वही नियम बनेगा, वही कानून बनेगा। आज बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री होते हुए 70 दिन के बाद ये कह रहा है कि मुझे तो ऐसी घटना का पता ही नहीं था। बड़ी शर्मनाक घटना है। अरे शर्मनाक घटना है, तुम डूब मरो पानी में, हैं? शर्मनाक घटना है, तुम एक शब्द नहीं बोल पाए 77 दिन से, हैं? एक ऑर्डर नहीं कर पाए, न गृह मंत्री कुछ बोल पाया, हैं? गंजे सब अनपढ़, जाहिल और गंवार, केवल इनका एक ही उद्देश्य है, केवल मनुवाद। और इसीलिए स्त्रियों की स्मृता से संबंधित कोई भी सवाल हो, इनके मुंह में दही जम जाती है। स्त्रियों का शोषण हो, स्त्रियों का बलात्कार हो, स्त्रियों का चीरहरण हो, इससे इनको खुशी मिलती है। क्यों? कि मनुवाद में या मनुस्मृति में यही लिखा गया है कि स्त्री पैर की जूती है, आदमी लंगड़ा हो, लूला हो, पागल हो, अपाहिज हो, इसके बाद भी स्त्री उसकी दासी है। तो वही इनका जो सिद्धांत है, वही इनका जो ध्येय है, वो उद्देश्य है, वो मणिपुर जैसी घटनाओं से पूरा होता है।
और इसीलिए इनको पता नहीं लगता 77 दिन के बाद भी कि हमारे देश में क्या हो रहा है। पता सब कुछ होता है, लेकिन इनके जो देसी आतंकवादी जिनको आप कहते हैं, ये देसी आतंकवादी नहीं, ये मोदी जी के आतंकवादी हैं। जो मोदी जी के आतंकवादी हैं, अगर ऐसा कुछ कांड करते हैं तो उनको भाजपा और आरएसएस पुरस्कृत करती है, उनका सम्मान करती है और उनके लिए कुछ भी नहीं बोलती। अगर दूसरा व्यक्ति अगर कुछ करे तो वो चोर है, और ये पूरे देश को लूट के ले जाएं, पूरे देश की चोरी करें, किसी भी स्त्री का अपहरण करें, किसी स्त्री का बलात्कार करें, तो इनके लिए वो बहुत अच्छा है। ये साहूकार हैं, ये शाह हैं, इनको कोई वो नहीं है। जो आदमी खुद अपने ज़माने में तड़ी पार रहा है, उसने कितने कृत्य किए होंगे, क्योंकि तड़ी पार होना उस समय का सबसे बड़ा अपराध था और सबसे कड़ी सज़ा थी कि इसको तड़ी पार करो। अब देश निकाला जिसको पुराने ज़माने में कहते थे। अब जिस आदमी को देश निकाला हो चुका हो, जो देश निकाले की सज़ा भुगत चुका हो, उसने कितना बड़ा कांड किया होगा। तो उनके लिए ये कांड तो उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं लगता, क्योंकि अभी उसके बराबर के कांड नहीं हुए। वो चाहता है मेरे बराबर के जब कांड करेंगे, जब समझेंगे कि हाँ देश में कुछ घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि इन्हें ये संविधान को कुछ मानते नहीं हैं, किसी व्यक्ति को कुछ मानते नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये मानते नहीं, किसी भी कोर्ट को ये मानते नहीं। इनको केवल एक ही है, क्या? मनुवाद। बस ये इनका राम राज्य है, और वही राम राज्य है, वही राम राज्य है, वही अमृत काल है कि जितना हो उतना औरतों का शोषण हो, औरतें दबें, और औरतों के साथ साथ फिर जितने छोटे लोग हैं वो सब दबें, गरीब लोग दबें, ये ख़त्म हो। क्यों? गरीबी तो इन पर ख़त्म नहीं होती है, इसलिए गरीबों को ख़त्म करो, ये इनका बात है। सर, जो मणिपुर में जो घटना घटित हुई और दंगा हो रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप पे उसको NDTV को और इंडिया TV को धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, मणिपुर में जो दंगा कांड हो रहा है, ढाई महीना हो गया, कोई मंत्री संतरी कोई नहीं, ना अमित शाह गृह मंत्री गया, ना मोदी जी गए, कोई भी नहीं गए वहाँ पे। और वो जानबूझ के वो करवाया जा रहा है, नग्न लड़कियों को घुमाया जा रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, वो महिलाओं के पैर की जूती समझते हैं। वो पुराना जो चला आ रहा है रीति रिवाज, वो उसी को लाना चाहते हैं। ये महिलाओं को महिला हमारे नीचे रहें, और जो गरीब ST SC के जो हैं वो हमसे नीचे ही रहें, हमसे ऊपर नहीं उठ पाएँ। ST की महिलाओं के साथ में जो जघन्य कांड हुआ है, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। इनको फांसी देनी चाहिए, सबको फांसी देनी चाहिए। जो पकड़े उनको फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो मणिपुर में जो दंगा हो रहे हैं 2.5 महीने से, और वहाँ पर महिलाओं के साथ में दुराचार अत्याचार हो रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि कुछ दिन पहले अभी ये 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो है वायरल हुआ है, और रात तो मैंने NDTV पे भी इसका जो है जिक्र जो है देखा। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि इतने दिन पुराना केस, करीब 70 दिन पुराना केस, और आज उसको जो है ये तो जो सोशल मीडिया पे वीडियो जो है वायरल हो गया। और यदि वायरल नहीं होता तो इस केस का तो आज भी पता नहीं चलता। ये केस बहुत ही शर्मनाक है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि बेटियों और औरतों के लिए वो जो है मतलब उनकी जो है हिफाजत और ये सब, तो ये क्या है? बेटी बचाओ और इसका सब कुछ, तो ये क्या है? और इतने दिन बाद ये जो है इस पे कार्रवाई होना, ये जानबूझ के सरकार ने इसको दबा रखा है। सरकार की सब निगाह में थी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।